हेलो एंड ए वेरी लॉजिकल डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द जी क्विज सेशन। यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स के बेस पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज 17 जून के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17th of June, ऑप्शन नंबर सी, 17 जून। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2023 is option number A, her land her rights. And the theme is based on emphasizing the investing in women's equal access to land. Women's equal access to land and associate assets in is a direct investment in their future and the future of humanity. तो मेन बात जो थीम है वो फोकस कर रही है women's equal access to land. Next question. United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD was established in which year? तो UNCCD कौन से ईयर में established हुआ था? Year 1994. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यूएनसीसीडी इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ रियो अर्थ समिट 1992। तो जो रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसका डायरेक्ट आउटकम है यूएनसीसीडी। And one more important thing about UNCCD is it is sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. तो ये legally binding treaty है। This is a legally binding treaty linking environment and development to sustainable land management. Next, which year has been declared as the International Year of Deserts and Desertification by the United Nations General Assembly? तो यूएनजीए ने कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर फॉर डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन घोषित किया था? 2001, 6, 2010, 2017। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विल कन्फर अपॉन द फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली ऑन 17th जून 2023। तो कौन इनमें से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट विल कन्फर अपॉन द फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली ऑन 17th जून 2023। Next question, recently which body in India, recently with which body in India, United Nations in India has signed the Government of India United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2023-27। तो कौन सी बॉडी के साथ यूएन इंडिया ने, यूनाइटेड नेशन इंडिया ने ये साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? तो नीति आयोग, नीति आयोग के साथ ये साइन किया है। And it is built on 4 strategic pillars derived from 2030 agenda: people, prosperity, planet and participation। और इसकी मॉनिटरिंग या इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? को-लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ए यूनिक स्पेस टेलीस्कोप डेवलप्ड बाय, तो कौन सी बॉडी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे डेवलप किया है? सूट, इसरो, डीआरडीओ, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज पुणे बेस्ड। तो ये पुणे बेस्ड है जिसने ये सूट जो एक स्पेशल स्पेस टेलीस्कोप है उसको डेवलप किया है और इसरो को दिया है। तो ये बॉडी ने इसे इसरो को दिया है। और इसरो के किस प्रोग्राम के लिए ये बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आदित्य L1 मिशन के लिए। तो सूट इज ए पेलोड इन आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन विल बी प्लेस्ड इन, तो आदित्य L1 मिशन कौन सी ऑर्बिट या कौन से प्लेस पे प्लेस होगा? मरकरीज ऑर्बिट, लैग्रांज पॉइंट 1, लैग्रांज पॉइंट 2 या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैग्रांज पॉइंट 1। लैग्रांज पॉइंट 1, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जो आदित्य L1 नाम है उसी में ये लैग्रांज पॉइंट 1 लिखा है। L1, L1 का मतलब वही है लैग्रांज पॉइंट 1 जो उसका जहां पे वो उसको प्लेस होगी। ये इसरो का मिशन है, इसरो का ये फर्स्ट सोलर मिशन है, फर्स्ट सोलर मिशन। ये अपकमिंग मिशन है। इसका प्लान टारगेट जो है वो 2023 के एंड तक इसको लॉन्च करने का टारगेट है। लैग्रांज पॉइंट 1 में ये लॉन्च होगा आदित्य L1 मिशन, फर्स्ट सोलर मिशन है इसरो का। इसके अलावा एक और मिशन है सोलर मिशन जो बहुत न्यूज में रहता है, वो है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब। दिस इज द लॉन्गेस्ट जो सन के पास जो गई है, मतलब सन के पास पहुंचने वाली ये मैनमेड सैटेलाइट का सबसे पास पहुंचने वाली सैटेलाइट है ये। पार्कर सोलर प्रोब
has reached very close to the sun and it is day by day reaching closer to the sun. ये अभी इसका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, डे बाय डे इट इज रीचिंग क्लोजर टू द सन. तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए पार्कर सोलर प्रोब, क्योंकि अभी ये ऑनगोइंग मिशन है. तो ऑनगोइंग मिशन की प्रोबेबिलिटी आने की क्वेश्चन की बहुत ज्यादा होती है. तो पार्कर सोलर प्रोब के बारे में पता होना चाहिए और आदित्य L1 मिशन के बारे में भी पता होना चाहिए. इसकी टोटल 7 पेलोड्स होंगे आदित्य L1 मिशन में. एक तो हमने देख लिया सूट, बाकी 6 अब आपको देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एनबीएफसी के बारे में. इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी. एनबीएफसीज कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रिंजेंट एंड सब्सटेंशियल रेगुलेशन. तो एनबीएफसी के बारे में करेक्ट पॉइंट है ऑप्शन नंबर ए. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. इसके अलावा एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी, ये गलत है. NBFCs are regulated by RBI. NBFCs can accept demand deposit, ये भी गलत है. They cannot accept demand deposit. और like banks, NBFCs are subjected to stringent and substantial regulation, ये भी गलत है. Unlike banks, NBFCs are not subjected to stringent and substantial regulation. Next question. Which IIT's researchers recently devised a mathematical model on contract farming to predict farmers' delivery of commodities using a decision theoretic framework based on the prospect theory. Based on prospect theory. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास. Next question. The Finance Ministry is considering a proposal to impose a countervailing duty, या CVD, countervailing duty on steel imports from China. Which of the following statements are correct about CVD? It is imposed by the central bank of the country. It is to protect domestic producers by countering the negative impact of import subsidies. WTO does not permit the imposition of CVD by its member. Both B and C. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. इसमें पूछा था करेक्ट ऑप्शन क्या है सीवीडी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. It is to protect domestic producers by countering the negative impact of import subsidies. अब CVD के बारे में एक तो हमने ले लिया. It is specific form of duty that is imposed by government. गवर्नमेंट इसे इम्पोज करती है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाय काउंटरिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज. CVD is thus an import tax by the importing country on imported products. तो चाइना से जो स्टील प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती है इंडिया, उस पे ये उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी प्राइस, उसको बढ़ाने के लिए ये टैक्स होगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी. कि इंपोर्ट टैक्स हुआ एक तरीके से, इंपोर्टिंग कंट्री लगाती है. इंपोर्टिंग कंट्री मतलब इंडिया, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इंपोर्टिंग कंट्री ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स. The World Trade Organization permits the imposition of CVD by its member countries. तो WTO परमिट करती है कुछ स्पेशल केसेस में CVD को इंपोज करने के लिए. और CVD के बाद एक और चीज होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी. एंटी डंपिंग ड्यूटी. एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा. कि आपको 10 साल पहले जाना पड़ेगा, 10 से 12 साल पहले. आपको पता होगा कि हमारा पूरा मार्केट, इंडियन मार्केट जो है वो चाइना के फोन से भरा पड़ा था. आप किधर भी चले जाओ, टाउन, विलेजेस, सिटीज, वहां पे पूरे चाइना के फोन थे जो 2000, 3000, 5000, 6000 में फोन आते थे. जो आपको याद होगा उनके स्पीकर इतने लाउड होते थे कि अब आज के जो स्पीकर्स हम खरीदते हैं स्पेसिफिकली साउंड के लिए, उससे भी ज्यादा लाउड मोबाइल फोन के स्पीकर होते थे. तो वो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या हुई कि चाइना जो प्रोडक्ट बना रही थी वो इंडिया के प्रोडक्ट्स या इंडिया के प्रोड्यूसर्स को काउंटर करने के लिए या उन्हें खत्म करने के लिए, मतलब इंडिया की जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसको पूरा खत्म करने के लिए चाइना जो जितने पैसे में बना रही थी उनके हम मोबाइल, उससे कम पैसे में वो इंडिया में बेच रही थी. मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक फोन बनाने की कीमत वहां 2000 आ रही थी, जो की कीमत है बनाने के लिए, उसको इंडिया में वो 1800 या 1500 में ही बेच रही थी. मतलब लॉस खा के बेच रहे थे, क्योंकि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग जो भी इंडस्ट्री है उसको खत्म करने के लिए. मतलब चाइना में वो फोन 3000 में बिक रहा है, पर इंडिया में वो फोन 2200 रुपए में बिक रहा है. तो इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी इंडिया ने. और देखा होगा आपने कुछ पिछले 5-6 सालों में चाइना के फोन एकदम गायब हो गए हैं इंडियन मार्केट से. इंडियन मार्केट में अब चाइना के फोन नहीं है. जहां पे पूरी बाढ़ थी चाइना के फोन्स की, अब इंडिया के मार्केट में चाइना के फोन्स नहीं है. तो ये एग्जांपल है एंटी डंपिंग ड्यूटी की. एंटी डंपिंग ड्यूटी वही होती है जब कोई भी कंट्री
किसी दूसरी कंट्री के मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या जो कंट्री में वहां पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है उससे कम दाम में दूसरी कंट्री में बेचती है, तो उस कंट्री उस प्रोडक्ट को काउंटर करने के लिए वो जो कंट्री है जहां पे वो जो इंपोर्ट हो रहा है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। आपको चाइना का एग्जांपल इसमें याद रखना है। और सीवीडी में भी चाइना का एग्जांपल है, स्टील प्रोडक्ट्स के लिए अभी गवर्नमेंट सोच रही है लगाने के लिए। Next, International North-South Transport Corridor agreement is ratified by how many countries? International North-South Transport Corridor is agreement is ratified by 13 countries. Option number C. INSTC connects India to, तो INSTC connects India to ईरान, अजरबैजान, रशिया और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही कंट्री को INSTC इंडिया से कनेक्ट करता है। ईरान, अजरबैजान, रशिया, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। The multimodal route begins in Mumbai, India, and goes to Bandar Abbas and Bandar-e-Anzali in Iran, then crosses the Caspian Sea to reach Moscow and St. Petersburg in Russia. तो इंडिया से लेके ये रशिया तक का रूट है INSTC, जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। Next question, multi-party delegation comprising 9 members of parliament from both houses led by parliamentary affair minister is on a visit to which country? तो इंडिया की मल्टी पार्टी डेलीगेशन अभी विजिट पे है किस कंट्री में? मालदीव्स, उरुग्वे, आइवरी कोस्ट और चिली। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी, उरुग्वे। नेक्स्ट, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कौन है जो ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो विजिट पे है उरुग्वे पे उसको लीड कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी। Next, President of India reviews the combined graduation parade at Air Force Academy. तो Air Force Academy कहाँ located है? Air Force Academy is located at Dundigal. Dundigal. Indian Naval Academy is located at which place? तो Indian Naval Academy कौन सी प्लेस पे लोकेटेड है? एजिमाला, कोचीन, पुडुचेरी, कांडला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजिमाला। एजिमाला इन कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, यहाँ पे इंडियन नेवल एकेडमी लोकेटेड है। और डुंडीगुल में एयरफोर्स एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ लोकेटेड है? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको बताना है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ लोकेटेड है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। In new sovereign gold bond scheme was launched in which year? In new sovereign gold bond scheme was launched in which year? 2012, 15, 17 or 18? The sovereign gold bond scheme was launched in year 2015. Next question, recently in news, Numaligarh refinery is located in which place? So Numaligarh refinery is located in Assam. First over dimensional cargo, ODC, first over dimensional cargo for Numaligarh refinery received. This is the first consignment transported by Inland Waterway Authority of India, IWAI, Inland Waterway Authority of India. Next question is related to IWAI. Where is the headquarters of IWAI? Mumbai, Kochi, Noida, Chandigarh. तो हेडक्वार्टर कहाँ है IWAI का? नोएडा, ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन आपको कल दिया गया था, थर्ड मीटिंग ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कंक्लूडेड ऑन 14th June 2023 एट विच प्लेस? तो इसका करेक्ट आंसर है पुणे। And the question for tomorrow is, according to Ministry of New and Renewable Energy, which state has achieved highest wind capacity adding in financial year 2022-23? Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh. So thank you guys. I hope you enjoyed the session.